शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र लेकर आए ये लोग बनवासी समाज के हैं और आजमगढ़ में जीडी ग्लोबल स्कूल के बगल में इनका घर, मकान और जमीन है। कई सालों से ये लोग रह रहे हैं और आज करीब 30-40 लोग पहुंचे और इन्हें जमकर मारा पीटा और ये लोग बाउंड्री बना रहे थे, उसे भी ढहा दिया। इस मामले में पीड़ित महिला बता रही है कि हम लोग यहीं पर रहते हैं और लेकिन जीडी ग्लोबल के मालिक की नज़र हम लोगों की ज़मीन पर है। वो इसे हड़पना चाहते हैं और कुछ लोगों को भेजकर मारा पीटा और हमारे बच्चे को भी गंभीर चोटें आई। क्या मामला हुआ यहाँ पे अभी? जमीनी का विभाग है साहब। जमीन बने नहीं गौरम देता हम। अग्रवाल हाँ मारते हैं, गरियाते हैं। हमारी जमीन खातिर वो कैसे आपत्ति डाल रहा है। हाँ साहेब, हाँ हमारी जमीन नहीं बने देते हैं। हमारी बड़ा नुकसान हो गया, सीमेंट का बालू का के देगा, हम गरीबा माने साहेब। यहाँ बनवासी है इला कि बनवासी है इला। क्या चाहती हैं? हम अपन मंडई बनाने चाहता है साहेब, बने नहीं देता हम। कौन ये अग्रवाल, गौरव अग्रवाल। हाँ साहेब, नहीं हमारी मंडई बने देता हूँ। बनवासी समाज बेतहाशा परेशान है। डीएम से लेकर पुलिस कप्तान तक दौड़ रहा है, लेकिन आरोप लगा है कि मामला काफी ऊंचे लोगों का है, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना है कि पीड़ित परिवार की पीड़ा कब सुनी जाती है। सुंदरपुर, भीमबर व आसपास के समस्त अभिभावकों, शिक्षकों और प्यारे बच्चों को शारदीय नवरात्र और विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग सिंह प्रबंधक, डॉक्टर आरजे दुबे प्रिंसिपल, श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज, सुंदरपुर, भीमबर, आजमगढ़। कई साल तक अपनी जमीन के लिए ही लड़ाई लड़ी, जीत भी हासिल हुई। एसडीएम साहब का आदेश हुआ और तो और हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी मिला, लेकिन हार गए तो लेखपाल के आगे, कानून के आगे। और अब जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल और धरना दे रहे हैं। जरा देखिए कैसे कभी कभी एक तस्वीर और एक वीडियो बहुत कुछ कहने के लिए साबित होता है। यह आजमगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने वाला मेहता पार्क है, जहां तबरपुर थाना क्षेत्र का बुजुर्ग दंपति धरना दे रहा है, भूख हड़ताल पर बैठा है। इनकी जमीन है और कुछ माफिया टाइप के लोग लेखपाल और कानूनगो की मिली भगत से हड़प रहे हैं। इस बारे में प्रार्थना पत्र दिया गया था, एसडीएम साहब का आदेश भी हो गया था, लेकिन फिर भी जमीन नहीं मिली। भागकर हाईकोर्ट गए थे, वहां से भी डायरेक्शन मिला, लेकिन आज तक जमीन इन्हें नहीं मिली। क्या कहता है बुजुर्ग परिवार, जरा सुनिए। और वो चीजें हमारे मुंह उत्तर वासी कड़ी हली है, यह बात है, सड़क वाली बात है। ये बिजलाल आपका पड़ोसी ना ये पटीदार कुछ ना हुआ, मनो वो एक तरह के निवसिया हुआ, हम निवसिया वो मनो उच्चा कर बीच बिचाहे है, हमारे 1207 उनका 1208। यह बात है, उनके पूर्वो हिला, उनके पश्चिमों हिला, उनके उत्तरों कुलोर हिला। हमारे भाई 2 बीघा का नंबर है। हाँ कब्जा कर जा रहा है। हाँ वो चीजिया हमार 8 सड़किया पर ना देते। उम्र के इस पड़ाव में पहुंच गए हैं, अब मौत कब आ जाएगी पता नहीं। लड़ते लड़ते हार चुके हैं। जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज से उम्मीद जगी है कि साहब आएंगे, समस्या सुनेंगे और हमको समाधान मिल जाएगा। अब देखना है कि इस बुजुर्ग दंपति की आस कब पूरी होती है, क्योंकि यहीं ठीक सामने डीएम साहब रोज आते हैं। कभी तो नजर पड़ेगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे।
बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स परिवार की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों, गार्जियंस, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जनाब अयाज अहमद खान, फाउंडर सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर हुजूम जुटा है अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के सदस्यों का। परिषदीय विद्यालयों में तैनात रसोइयों को महज 2000 रुपया प्रति महीना मानदेय मिलता है और वो भी 11 महीना काम लेकर सरकार 10 महीने का ही मानदेय देती है। अब कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन का बिगुल बज उठा है। अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र गौतम ने मीडिया से कहा कि अब हमें न्यूनतम वेतन सरकार दे, अन्यथा हम चुप नहीं बैठेंगे। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। आज हम लोग 7 मांगों को लेकर के जो है अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के द्वारा जिला मुख्यालय आजमगढ़ में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे यह है कि जो 2000 रुपये सरकार हमको दे रही है उससे हमारा गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हम रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए। और हम रसोइया 11 महीना काम करते हैं, सरकार मात्र 10 महीने का पैसा देती है, जो न्याय हित में नहीं है। अगर हम 11 महीना काम करते हैं और वहीं पे पूरे स्टाफ को अगर 12 महीने का पैसा मिलता है तो मुझे भी पूरा 12 महीने का पैसा मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों को लेकर के हम रसोइयों का 6 से 7 महीने का पैसा बाकी है, अभी तक नहीं मिला है। रसोइया एक पैसे को मोहताज हैं, लेकिन ये सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जो हमारा बकाया मानदेय है वो पूरा हमारा बकाया मानदेय एक मुश्त देने का सरकार काम करे। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इन्हें शिकायत है कि सरकार हमें काम तो खूब देती है लेकिन मानदेय नहीं देती, जबकि वहीं बगल में सरकारी शिक्षकों को 12 महीने का वेतन मिलता है। हमें भी वेतन दिया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन तय है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। देशभक्ति वाला कार्यक्रम जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आज उसमें और जोशो खरोश देखने को मिला। पूर्वांचल के आजमगढ़ में दूर दराज के इलाकों से लाए गए कलश हरियौत कला केंद्र में रखे गए थे। आज एक बड़े समारोह के बीच जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज पहुंचे और उस बस को रवाना किया लखनऊ के लिए, जिसमें जिले भर के कलश रखे गए हैं। आप देख सकते हैं खुशी वाला माहौल है। जय हिंद और भारत माता की जय का शंखनाद हो रहा है। इस बीच जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि यह बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम रहा है, सभी लोग इसमें शामिल रहे। जनपद से आज अमृत कलश जो ब्लॉकों और नगर पालिका पंचायत से आई थी कल, वे आज लखनऊ के लिए प्रस्थान की हैं और हर ब्लॉक से 2 वॉलंटियर भी उसके साथ हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए,
बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। अब अगले 6 माह तक इस सीमा में किसी भी दशा में मऊ की सीमा में नहीं आना है। आओगे तो वैधानिक कार्रवाई होगी। 10 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जेल भेजूंगा। मुकदमा लिखाएगा जेल। उत्तर प्रदेश के शहरों में आजकल हाई वोल्टेज ड्रामा देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन फिल्मी अंदाज में जिला बदर अपराधियों को जिले से बाहर कर रहा है। आजमगढ़ मंडल में गजब का अभियान पुलिस ने चलाया है। जिलाधिकारी के आदेश पर जिला बदर किए गए अपराधियों को बाकायदे जिले की सीमा से बाहर भेजा जा रहा है। मऊ जनपद में समाजवादी पार्टी के नेता और अपराधी बताए जा रहे विद्युत यादव को किस अंदाज में पुलिस भेज रही है, बड़ी तादाद में लोगों ने देखा। बाकायदे लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रहा है और चेतावनी देते हुए पुलिस जिले की सीमा से बाहर कर रही है। एक सूचना अभी सुनाई जा रही है। आप सभी लोग ध्यान से सुने, इसका पालन करें और कानून की मदद करें। सुनो 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 श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय वित्त एवं राजस्व जनपद मऊ के आदेश के अनुसार विद्युत यादव पुत्र स्वर्गीय रामधारी यादव 6 माह के अंदर जनपद की सीमाओं में जो दिखाई देते हैं तो इनकी उपस्थिति की सूचना थाना घोटी अथवा जनपद के किसी भी थाने पर देकर कानून की मदद कराएं, ताकि उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए इन्हें 10 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जेल भेजा जा सके। धन्यवाद। अब अगले 6 माह तक इस सीमा में किसी भी दशा में मऊ की सीमा में नहीं आना है। आओगे तो वैधानिक कार्रवाई होगी। 10 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जेल भेजूंगा। मुकदमा लिखाएगा जेल। आपने यह वीडियो देखा और इतना ही नहीं, अभी आजमगढ़ जनपद मुख्यालय में भी 10 शातिर अपराधियों को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिला बदर कर दिया है। इनमें अखिलेश पाल पुत्र जुग्गू पाल निवासी भागमलपुर उर्फ धनकपुर थाना सिधारी, फैयाज पुत्र अब्दुल मजीद चिवटही मुबारकपुर, खलील उर्फ खलीलुर रहमान पुत्र अनवर पुरा सोफी मुबारकपुर। इसके अलावा रहमान पुत्र स्वर्गीय तकी परसहान निजामाबाद, दीपक राजभर पुत्र लल्लन राजभर कोटा बुजुर्ग बेलगाह थाना देवगांव, सत्यम सिंह उर्फ छोटू सिंह पुत्र सुनील सिंह कटहन थाना मेहनगर, सोहन पासी पुत्र प्रसिद्ध पासी वीरपुर थाना मेहनगर, आजाद पुत्र झूरी राम बढ़िया थाना रौनापार और रवि सिंघानिया पुत्र रामवृक्ष निवासी बढ़िया अतरौलिया शामिल है। इसके अलावा गंगादीन सोनकर पुत्र प्यारेलाल सोनकर जगदीशपुर फूलपुर का रहने वाला है। इसको भी जिला बदर किया गया है। यानी फिर पुलिस उसी अंदाज में इन अपराधियों को जिले से बाहर खदेड़ेगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स परिवार की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों, गार्जियंस, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जनाब अयाज अहमद खान, फाउंडर सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स।
होमगार्ड की मौत के बाद आखिरकार आजमगढ़ पुलिस जागी और अब ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जो रात में सड़क के किनारे ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही होमगार्ड राकेश सिंह की मौत हो गई थी, जो दोयगांव कोतवाली क्षेत्र के चिवार पश्चिम के निवासी थे। पुलिस की लापरवाही उजागर हुई थी। रात में गश्त के दौरान लोगों का कहीं पता नहीं था। इस अभियान के बारे में आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मीडिया को जानकारी भी दी है। किस तरह से कार्रवाई की गई है और आगे पुलिस द्वारा एसएसपी महोदय के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जो गाड़ियां ढाबों के किनारे खड़ी है, मेन हाईवे पर पेट्रोल पंप्स, रिपेयर की दुकानें और होटलों के आगे खड़ी रहती है, जिनके कारण एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ये एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में 73 स्थानों पर 449 वाहन चेक किए गए हैं, जिसमें से 64 का चालान मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत किया गया है। मेन उद्देश्य इसका यह है कि सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे कोई गाड़ी खड़ी ना करे और एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं? शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आज गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा हुई है और 5 लाख का जुर्माना भी लगा है। बड़ी खबर आ रही है, माफिया डॉन अभी जेल में है और इस बीच आज सजा हो गई है। दूसरे आरोपी सोनू यादव को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है और 2 लाख का जुर्माना लगा है। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी मुख्तार अंसारी को एक दिन पहले ही पेशी के दौरान आरोप साबित हो गया था और आज एमपी एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना सुनाया है। इस पूरे मामले की चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्योंकि मुख्तार आजकल बांदा जेल में बंद है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान ये सजा सुनाई। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सुंदरपुर, भीमबर व आसपास के समस्त अभिभावकों, शिक्षकों और प्यारे बच्चों को शारदीय नवरात्र और विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग सिंह, प्रबंधक, डॉक्टर RJ दुबे, प्रिंसिपल, श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज, सुंदरपुर, भीमबर, आजमगढ़।